अभी तक जुजुत्सु काइसेन के 3 एपिसोड आ चुके हैं और उसमें एक कैरेक्टर को दिखाया गया है जिसका नाम है तोजी फुशिगुरो। तोजी फुशिगुरो को ऑलमोस्ट हर एपिसोड में दिखाया जा रहा है। क्या वो इतना ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है? तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर वीडियो में पहली बार आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बिना किसी वेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते तोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तोजी एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो सातोरू गोजो को हरा चुका है। क्या बोला तूने? जो सातोरू को मारना इजी नहीं, पूरा ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमें पता है कि गोजो सातोरू का पावर लेवल पूरे अलग लेवल में है और वो सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन है पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में। तो इस बंदे के ऊपर जानना तो बनता है ना। तो फिर इसमें बहुत ही ज्यादा स्पॉइलर है, तो बाद में स्पॉइलर मत चिल्लाना। अभी मैं वार्निंग दे रहा हूँ। कुछ हेवनली रेस्ट्रिक्शन से जन्मा था और वो एक ज़ेनिन फैमिली का मेंबर है। यानी कि तोजी के पास कोई भी कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं, बट वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। थोड़ा ज़ेनिन फैमिली के ऊपर बात करते हैं। अगर आप ज़ेनिन फैमिली में जन्मे हो और आपके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है तो आपको घर से निकाल देगी। और यही चीज़ हमारे तोजी के साथ भी होता है। तोजी को लाइफ चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत है, तो इसलिए तोजी अपने क्लाइंट के लिए काम करता है। अगर आप तोजी को पैसा दोगे तो तोजी कुछ भी करने के लिए रेडी है, एकदम कुछ भी। इसलिए तोजी को कहा जाता है सोर्सरर किलर, कि तोजी कॉन्ट्रैक्ट लेता है और सोर्सरर को एलिमिनेट करता है। और तोजी के पास बहुत सारे कर्स टूल है। साथ ही में उसके शोल्डर में एक वार्म टाइप के एक स्पिरिट रहता है। वो वार्म स्पिरिट कोई मामूली वार्म स्पिरिट है नहीं, वो तोजी को कहीं से भी कहीं पर टेलीपोर्ट करवा सकता है। अब जो आप तोजी के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तब अब डिस्कस करते गोजो के पास्ट आर्क को। यहाँ पर ही तोजी गोजो को मार डाला था ऑलमोस्ट। तो 2006 में जब गेटो और गोजो को एक टास्क मिला था कि जो प्लाज्मा वेसल है उसको लॉर्ड टेंगेन तक पहुंचाना, कि तेंजन इस वेसल से टोटली मर्ज कर पाए। तो फिर कुछ ग्रुप इसके अगेंस्ट भी थे, और जब उन्हें पता चला कि अगेंस्ट में गोजो और गेटो इतने पावरफुल दो सॉर्सरर है, तो फिर एक ग्रुप उसमें से हायर करती है तोजी फुशिगुरो को, क्योंकि हमें साफ साफ एपिसोड 1 में दिखाया जाता है। अब आपके मन में एक डाउट तो आ रहा होगा कि आखिर लॉर्ड टेंगेन है कौन और उसे स्टार प्लाज्मा वेसल चाहिए क्यों? तो लॉर्ड टेंगेन ऐसे एक सॉर्सरर है जिसका टेक्निक है इमॉर्टैलिटी। जो है लॉर्ड टेंगेन तो मर नहीं सकते। सोचो एक ह्यूमन बॉडी कितने साल तक जिंदा रह सकता है, कितने साल तक रह सकता है? इवन 80 से 100। तो इसलिए जो लॉर्ड टेंगेन का जो बॉडी है वो भी ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। तो इसी कारण उसको एक वेसल चाहिए जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो पाए उस वेसल में। जो लॉर्ड टेंगेन है वो 500 साल बाद इवॉल्व होते हैं। अब जो इवॉल्व जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है कि ख़राब है वो अभी तक नहीं पता। तो इसीलिए उनको एक स्टार प्लाज्मा वेसल चाहिए जिससे वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो पाए और इवॉल्व ना हो। किसी को भी कहीं भी स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं बना सकते, उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे रूल्स है, और ये सब मैच करते एक लड़की, एक हाई स्कूलर जिसका नाम है रिको अमानाई। जो और गेटो का यही मिशन होता है कि रिको को एकदम सेफ रखना दूसरे गैंग से, क्योंकि रिको के ऊपर बाउंड्री लग चुकी है। अब तो ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। 2 ग्रुप में पहला ग्रुप होता है कि ग्रुप क्यू। अब जो ग्रुप क्यू है वो लोग मर्ज के खिलाफ है, क्योंकि अगर लॉर्ड टेंगेन मर्ज नहीं होते 500 साल बाद तो वो इवॉल्व होंगे। अब इवॉल्व होने के बाद ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है कि खराब है ये किसी को नहीं पता। अगर वो ह्यूमैनिटी के लिए खराब होते, अगर अगेंस्ट हो जाते जुजुत्सु सॉर्सर के ऊपर, तो इसमें ग्रुप क्यू का बहुत ज़्यादा फायदा है। तो वो लोग ये रिस्क लेना चाहते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है जो कि एक रिलीजियस ग्रुप है और उसका नाम है टाइम वेसल एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TVA। वो ग्रुप मर्ज के खिलाफ क्यों है? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि लॉर्ड टेंगेन इवॉल्व हो। अगर लॉर्ड टेंगेन इवॉल्व नहीं होते तो ये बेसिकली एक खिलाफ है लॉ के, और वो लोग ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए वो लोग खिलाफ है मर्ज के। बेसिकली वो लोग ये मानते हैं कि जो लॉर्ड टेंगेन का इवॉल्व फॉर्म होगा वो कुछ ज़्यादा ही प्योर होगा, और जो बेसिकली मर्ज वर्जन है वो अनप्योर हो। तो ऐसे में मर्ज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ही ये ग्रुप ही हायर करती है तोजी फुशिगुरो को। इसका काम है प्लाज्मा वेसल रिको को मार गिराना। अगर तोजी ये टास्क कंप्लीट करता है तो उसे टोटल मिलेंगे 30 मिलियन येन। इसके लिए तोजी प्लान बनाता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली गोजो और गेटो के पास जाएगा तो हमें पता है उसके साथ क्या होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लान चाहिए। तो तोजी का पहला प्लान का स्टेप होता है कि
वो कुछ बहुत सारे गुंडे हायर करता है जो डायरेक्ट भीड़ जाए गोजो और गेटो से। इसके लिए वो ऑनलाइन में एक ऑफर रखता है, जो भी रिको को किल करेगा इस टाइम से इस टाइम पे उसको 30 मिलियन येन, बेसिकली वो एक बाउंटी होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि तोजी अपने सारे पैसे इस भाड़े के टट्टू को दे देगा, लेकिन तोजी को पता है कि ये लोग डायरेक्ट भिड़ने वाले गोजो और गेटो से, ये लोग उन लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आखिर तो फिर तोजी ये सब कर ही क्यों रहा है? क्योंकि उससे पहले ही पता है आउटकम क्या होने वाला है। क्योंकि तोजी के पीछे इसका एक मकसद है कि गोजो और गेटो को थकाना, कि उसका मेन मोटिव था गोजो को थकाना। उसे पता है कि ये जो भाड़े के टट्टू है ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपने पहले एपिसोड में देखा होगा कि एक बूढ़ा जैसा आदमी रहता है और जो एक आदमी रहता है जो अपने चेहरे पे मास्क पहनता है, वो लोग ही होते हैं भाड़े के टट्टू, और जाते गोजो और गेटो से भिड़ने और खुद ही मार के आ जाते हैं। फाइनली गोजो और गेटो रिको को लेके जुसु हाई पहुंचते हैं और वहाँ पर एक बैरियर लगा देते हैं। गोजो को लगता है कि मिशन हो गया कंप्लीट, तो अपने कर्स को डीएक्टिवेट करता है। उसके बाद ये आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे गोजो अपना कर्सेस को डीएक्टिवेट करता है, पीछे से तोजी आता है और तुरंत ही गोजो को स्टैप कर देता है। गोजो को एकदम ही कुछ समझ में नहीं आता है कि तोजी बैरियर के अंदर आया कैसे। तो गोजो को लगता है कि तोजी का अटैक वो सेंस क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि गोजो के पास होता है 6 आई। गोजो अपने आप को संभालता है और गेटो को बोलता है कि तुम रिको को लेके आगे बढ़ो, मैं इस बंदे से निपट लूंगा। बट गोजो को ये नहीं पता कि तोजी कोई मामूली बंदा है नहीं। तोजी जो है हेवनली रेस्ट्रिक्शन के कारण तोजी के पास कुछ कर्स एनर्जी था ही नहीं। तो ये जो बैरियर है ये टोटली कर्स टूल और कर्स स्पिरिट को रोकने के लिए है, इसलिए तोजी पर ये बैरियर का कोई असर नहीं। क्योंकि नॉर्मल इंसान जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं है वो आराम से अंदर बाहर कर सकता है। तो आप सोचोगे कि तोजी के पास ये वार्म स्पिरिट आया कैसे और इतने सारे कर्स टूल आए कैसे, क्योंकि पहले बताया है कि तोजी के पास जो वार्म है वो कोई मामूली वार्म है ही नहीं। तोजी उस वार्म को अपने मुंह में निगल लेता है और इसके कारण वो बैरियर के अंदर आर पार कर सकता है। में जो कर्स टूल है वो जो वार्म है वो अपने मुंह में रख लेता है। इसी कारण तोजी अपने साथ वो वार्म स्पिरिट लेके आ पाया और साथ में कर्स टूल भी। इसलिए तोजी को कहा जाता है इनविंसिबल, कि कोई भी कर्स यूजर तोजी को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। उसके मूव्स को भी प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं। अब आप कुछ भी कर्स एनर्जी फील नहीं कर पाओगे तो उसके मूव्स को क्या ही प्रेडिक्ट करोगे। उसके बाद गोजो कहता है कि रिको के ऊपर बाउंड्री तो हट गया, तो तुम अभी भी पीछे क्यों? तो तोजी आंसर करता है कि वो बाउंड्री मैंने ही लगाई है और टाइमर भी मैंने ही सेट किया है। फिर जब तुम लोग इस टाइमर को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि बाउंड्री अब खत्म हो चुकी है, बाउंड्री हट चुकी है और तुम अपने कर्स को डीएक्टिवेट कर पाओगे और यही मेरा चांस होगा। बेसिकली यही तोजी का प्लान था और गोजो को पीछे से मार दिया। तोजी जो पहला अटैक करता है गोजो के ऊपर वो भी एक नॉन कर्स टूल से करता है कि गोजो से एकदम ही डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है बिटवीन गोजो और तोजी। गोजो अपने बहुत ही डेंजर अटैक्स यूज करता है जैसे रेड, रिवर्सल ब्लू। तोजी को ये सब अटैक्स के बारे में पहले से पता होता है, तो तोजी एक अपना कर्स टूल निकालता है और सारे अटैक्स को नलीफाई कर देता है। यहाँ पर तोजी के पास बहुत ही स्पेशल वेपन था जिसका नाम होता है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। की स्पेशलिटी होती है कि किसी कर्स को भी नलीफाई कर सकते हैं, कोई भी कर्स को। ये टूल लिमिटलेस पर भी काम करते हैं। लिमिटलेस ऐसा कर्स है गोजो के पास जिससे गोजो को कोई छू भी नहीं सकता। ये सब के कारण की वजह से गोजो बहुत ही डेंजर में होता है और एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है बिटवीन गोजो और तोजी। और गोजो के ऊपर तोजी कंटिन्यूसली अटैक करे जाता है और एक लिथल ब्लो के बाद इज ऑलमोस्ट डन। गोजो को हराने के बाद तोजी पहुंचता है गेटो के पास। उससे पहले रिको को मारता है और गेटो से बोलता है कि तुम्हारा मित्र खत्म, गोजो तो गया, अब तेरी बारी। यहाँ पर तोजी जो है गेटो को भी बहुत मारता है, हालांकि उसे जान से नहीं मारता है। थी फाइट के बाद जो गेटो के अंदर इवल बनती है ना वही जागने लगा। यहाँ पर जो तोजी है उसका बहुत ही मजा लेता है, बोलता है कि मेरे जैसे एक नॉन ससुरल होके भी तुम्हें बहुत पूरी तरह हरा के गया है, सोचो अपनी स्टेटस क्या है। तोजी मंकी रेफरल इसलिए कर रहा था क्योंकि जो गेटो है वो नॉन कर्सर को मंकी कहता है। उसके बाद रिको की बॉडी को टीवी में दिखाते हैं और पैसे लेके निकल पड़ता है। बट यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है गोजो से। हाँ, गोजो अभी तक मरा नहीं है, गोजो अभी भी जिंदा है। ऑफकोर्स जिंदा ही होगा ना, इसलिए तो उसको एनिमे में देख रहे हैं। गोजो कहता है कि मैं मौत के दरवाजे में नॉक कर रहा था, बट वहीं पर ही मैं कर्स टेक्निक के कोड को सीखा और मैं इन्वेंट कर पाया रिवर्स कर्स टेक्निक, जो मैं पहले नहीं कर पाता था। रिवर्स कर्स टेक्निक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को हील और रीजेनरेट और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। इसी की हेल्प से गोजो अपने आप को हील कर पाया। अब वो तोजी के सामने होता है फाइनल बैटल के लिए।
गोजो यहाँ पर तोजी के ऊपर एक होलो पर्पल अटैक करता है तो बोलता है कि इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता होगा क्योंकि ये गोजो क्लैन में भी बहुत जन को पता नहीं है। इस अटैक का आंसर तोजी के पास नहीं होता है और ये कर्स तोजी को हिट करता है और तोजी बहुत ही इंजर्ड हो जाता है, उसका हाथ पैर तो उड़ी जाता है। अब तोजी को समझ में आ गया था कि मेरा टाइम आ चुका है, अब मैं जिंदा नहीं बचने वाला। तोजी अपना लास्ट वर्ड बोलता है कि मेरा एक बेटा है मेगुमी फुशिगुरो, उसको 2-3 साल में ज़ेनिन क्लैन में भेज दिया जाएगा, देख लेना कुछ हो सके तो। उसके बाद गोजो फिनिश तोजी इज डेड। इसके वजह से तोजी एकमात्र इंसान हो चुका है जो गोजो सातोरू को ऑलमोस्ट किल करने वाला था। अभी यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।